कि गुरु से शिक्षा ले लेते हैं। गुरु हमें सारा भेद खोल के समझाता भी है। और हमारी समझ में भी आ जाता है। समझने के बाद में हम निर्भय और निश्चिंत भी हो जाते हैं कि भाई हमने गुरु से नाम ले लिया, मेरे रक्षक गुरु हैं, मुझे अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। परेशानी किस रास्ते में? भक्ति की बात है ये। दुनियादारी के काम के लिए भी आगाह करते हैं, चेताते हैं, समझाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए तो आदमी को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि फिर भी आदमी काम वासना के लिए क्यों गिर जाता है, यही ना। जब गुरु के हम हो गए तो हमारी चिंता नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब हम अभी कच्चे हैं, गिरावट आती है तो। पक्का जो हो जाता है उसमें गिरावट नहीं आती फिर। कही है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए हम, शरणागत हो जाने का मतलब होता है शिष्य पूर्ण रूपेण हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से अपना समर्पण गुरु को कर देता है। ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत को नहीं। राजा जनक को भी यही वहम हुआ था और ज्ञान थोड़ी सी देर में हो गया। वो इसी बात से संबंधित बताऊंगा। जब गुरु ने उसका सब कुछ चीज़ ले ली दीक्षा देने में और घोड़े पर सवार होया तो कहने लगे, वो सोचने लग गया तो कहने लगे उनके गुरु के, राजा जनक क्या सोचता है? खबरदार अगर एक भी बात सोची तो मन से, तूने मन मेरे को दे दिया, तेरा अधिकार नहीं रहा मन से कुछ सोचे तो। जब ऐसी गिरावट इंसान में आती है तो वो गुरु का नहीं हुआ, गुरु की तालीम और शिक्षा नहीं मानी। उसके अंदर वो जिंदा है, अभी वो भावना उसके अंदर जिंदा है। मुर्दा कभी जिंदा हुआ है क्या दोबारा? मतलब वासना है उसकी, कि वासना जब तक है वो वासना पुनर्जीवित हो जाएगी, मरी नहीं है, मन के अंदर है वो। काफ़ी लोग मेरे पास आके कहते हैं जी मैंने शराब छोड़ दी। बहुत अच्छा भाई, अच्छी बात है। नोला जी मेरे को शराब छोड़े इस 26 जनवरी को 3 साल हो जाएंगे, वहाँ नहीं छोड़ी है अभी। बोले क्यों? वहाँ भी जिंदा है तेरे मन में, तेरे को याद आती है मैंने 26 जनवरी को छोड़ी थी, मुझे 3 साल हो गए पिए हुए। जिंदा है वो, और वो कभी भी जग सकती है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि जब हम गुरु से थोड़े भी भटक जाएंगे ना, वही वासनाएं, वही तृष्णाएं, वही कामनाएं चारों तरफ से फिर टूट के पड़ेंगी। काफ़ी लोग देखे होंगे ना, शुरू में बड़े अच्छे दिखाई देंगे, गुरु भगत है, देखो भक्ति में कितना अच्छा है, लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होगा? सबने, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनने सुना होगा एक मुहावरा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भक्ति का मार्ग कोई 1, 2 दिन, 4 दिन का नहीं है, कि कोई सिलेबस कोर्स नहीं है कि इसको पढ़ लिया, पास कर लिया और छुट्टी होगी, डिग्री मिल गई। नहीं, साध का जूझना जीवन पर्यंत होता है, आखिरी वक्त तक होता है। साधक को कभी भी, क्योंकि मन
गाड़ियों के पीछे लिखा देखा हुआ ना, चलते हुए मैं देख लेता हूँ गाड़ियों के पीछे लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो गाड़ी के लिए क्यों लेते हो? हम तो अपने लिए लेते हैं कि हमने थोड़ी सी भी मन की लगाम ढीली कर दी, गिरा देगा 1 मिनट में। ये सारे काम मन करवाता है, मन के अधीन नहीं। तो ये जब तक जिंदा रहेंगी ना तब तक समझो कि, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कही है कि मन की निरख परख कर हो सच्चा कर भक्ति। मन की निरख परख कर और सच्चा कर भक्ति, क्योंकि ये हमेशा भक्ति पक्की नहीं होती, कभी कच्ची रहती है, हमेशा जीवन पर्यंत कच्ची रहती है। जगह पर पलटू लिखते हैं कबीर साहब कि साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चालाक है। सती घमसान है पल 2 4 का, सूर घमसान पल 1 लाख है। साध का जूझना जीवन पर्यंत, सती अग्नि में थोड़ी देर में जल के राख हो जाएगी, सूरवीर युद्ध के मैदान में जाके न कट देगा कि काट देगा। मिनटा में काम होने से उनका उसका फैसला भी घंटा आध घंटा में हो जाए, उसका भी 2 4 घंटे में हो जाएगा। कब तक जूझेगा वो? लेकिन संत का जूझना जीवन पर्यंत है। किस चीज से जूझना? इन चीजों से जूझना है, ये कभी मरती नहीं है। इंसान जिंदा है, जिंदा आदमी के अंदर ये चीजें उसमें स्थापित हैं, इसलिए उनकी हमें पल पल निरख परख करते रहना है, बड़ी सावधानी के साथ बरतना है। मन तो पता नहीं क्या करवा देगा। जब तक इंसान के अंदर ज्ञान है, लेकिन होता कब है? होता जब है कि गुरु से हम जब अपने आप को भिन्न कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, गुरु की शिक्षा से दूर हट जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। कबीर साहब ने क्यों कही कि गुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो। गुरु की याद अगर हमारे हटते ही दुर्घटना घटी, तभी वो चीज़ घेर लेंगी। गुरु से बिछो कब होता है? आदमी लालच में पड़ जाए, वो भक्ति से गिरना है। गुरु से जब तक जुड़ा रहता है वो आदमी भक्ति से गिरता नहीं है। रास्ता उसका वही है, गिरेगा उठेगा उसी में चलेगा, गिरेगा नहीं। मुनियों में श्रेष्ठ मुनि थे, नारद ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, कितनी बार गिरे। सब जानते हैं कि चला जा रहा था और कहा कि हाँ, मैं जैसे काम वासना पे मैंने पूरा काबू पा लिया, मेरी काम वासना अब मुझे परेशान नहीं कर सकती। एक राजा के महल में गया, लोग इकट्ठे थे, देख के वो भी चला गया। राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया, सब जानते थे नारद मुनि है, बड़ा सम्मान किया, बैठाया, चरण धोए। लड़की की जवान थी, कहने लगे मुनि श्री, लड़की जवान हो गई है, इसके लिए आप बताओ कोई। स्वयंवर के दिन इतनी सुंदर थी कि नारद उसको देख के सोचने लगा इसकी शादी तो मेरे से हो जाए। और विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना की कि मुझे ऐसा रूप दे दे कि जिसके कारण ये लड़की वरमाला मुझे ही डाल दे। सुनी होगी नहीं ये कहानी। राजकुमार बैठे हुए थे तो स्वयंवर का ये हाल था, चारों तरफ राजकुमार बैठ जाते थे, जिसको वरमाला जिसके गले में डालती, उस जिसको पसंद करती उसको वरमाला डाल देती, शादी उसी से होती। अब वो पूरा चक्कर दे दिया, नारद मुनि बैठा, विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा अनूठा रूप दे, अनूठा अनूठा रूप। बंदर का मुंह बना दिया विष्णु भगवान ने, सोचा कि देख ऋषि होकर गिरावट आएगी इसकी, इसलिए अनूठा कही है, इसने सुंदर की तो कही को नहीं, अनूठा बंदर का मुंह लगा दिया। वो तो देखा कि हाँ मैं तो बहुत सुंदर राजकुमार हूँ, वरमाला मुझे डलेगी।
दूसरे राजकुमार बोले क्यों इतनी उछल कूद करता है? बोले क्यों, क्या है मुझे? ने बोला तेरी शक्ल तो देख ले। क्या है मेरी शक्ल को, मैं सबसे सुंदर हूँ, वरदान ले रखा है। ने बोला अपने दर्पण में जाके देख। तो जब नारद मुनि ने जाके देखा तो बंदर का मुंह बड़ा चिल्लाया, बड़ा बबकारा कि मेरे साथ धोखा किया, ये किया, वो किया, कर बड़े बेइज्जती हुई। किसने करवाई? श्रेष्ठ मुनि था मुनियों में, ये छोटी मोटी माया तो नहीं थी। नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते थे, बड़ी सिद्धि शक्तियों के मालिक धनी थे। सबसे उत्तम बात नारद जी के पुत्र थे। सारे देवता ऋषि मुनि उनकी बात मानते थे और काम वासना ने उनको भी गिरा दिया। इसी तरह से एक ऋषि और थे, उन्हें पुस्तक लिखी उसमें लिख दिया कि सामर्थ को नहीं दोष घुसाई, कि मैंने सब चीज़ों पे काबू पा लिया। और गुरु कहने लगे अरे ऐसी बात नहीं लिखा करते भाई, आदमी को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कुछ दिन के बाद में उसके गुरु ने उसको जो है शिक्षा देनी चाहिए। तब करता था वो जंगल में जाके, एक कुटिया थी, एक औरत का भेष बना लिया उसके गुरु ने, और औरत का वेश बना के उसके पास आके कहने लग गया जब शाम का टाइम हुआ कि महात्मा जी मुझे रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह दो। मेरा पति था वो तो डाकुओं ने मार दिया और मैं बचा के आई हूँ, अब कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, रात का टाइम है। बोले नहीं नहीं, यहाँ कहाँ रहेगी तुम, एक कुटिया उसमें मैं रहता हूँ। बोले कि देख लो अब आप दया नहीं करोगे तो मेरा क्या हाल होगा, कैसे बीतेगी, अगर यहाँ से जाऊँगी तो मुझे वो मार देंगे, बेइज्जती करेंगे। बोले अच्छा कोई नहीं, कुटिया है इसमें सो जा। रात के टाइम में ऋषि बाहर सो गया, वो अपना अंदर से उसके बंद करके न अंदर सो गई कुटिया में। सोई तो रात को लागी गाने शुरू कर दिए। माया का तो खेल अनूठा है। लुभावनी गीत गाए ऋषि ने सुने, खोपड़ी बनना गई। वो काम वासना जागृत होगी। क्यों लंजू पंजू तो था नहीं, उन्होंने रूप बनाया हुआ बड़ा सुंदर। उसकी वाणी सुन के न कहने लगा कि दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, अकेली स्त्री हूँ, अकेले आप मेरा दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बोला दरवाज़ा खोल कि मुझे मिलना है, आपसे ज़रूर मिलना है। ने बोली नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलती। तो कहते हैं उन्होंने उसकी छात पाड़ ली, कुटिया की छात पाड़ी और छात पाड़ के अंदर प्रवेश कर। जब अंदर प्रवेश किया तो गुरु बैठा मिला। बोला बोल क्या कह रहा था। तो ये बात है कि जब तक कच्चा रहता है ना, पक्का इंसान कभी नहीं। और ऋषियों ने ये शिक्षा दी। एक बार एक फकीर बैठा गांव के बाहर, एक लड़की जाती भैंस को पानी पिलाने के लिए और रोज़ाना जाके कहती, वहाँ से गुजरती हुई, महात्मा जी मेरे कटड़े की पूंछ अच्छी कि तेरी मूछ अच्छी। अपने समाज में मूछ इज्जत को मानते हैं। महात्मा बोला बेटी फिर बताएंगे। कुछ दिन के बाद में फिर, महात्मा जी आपने कही थी कुछ दिन के बाद बताऊंगा, इतनी बड़ी बात भी कोई नहीं, छोटी सी बात है, बताओ हमारे कटड़े की पूंछ अच्छी है कि तेरी मूछ अच्छी है। बोला बेटी फिर बताऊंगा। करते करते दिन गुजर गए। महात्मा बुजुर्ग था, मौत का दिन नज़दीक आ गया। लड़की को पता चला कि महात्मा जी तो आज जाने वाले हैं, चौड़ा छोड़ने वाले हैं। भागी गई कि महात्मा जी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना जाओगे दुनिया से। बोले आजा बेटी जवाब दूंगा। बोले हाँ क्या पूछती थी। बोला मैं पूछती थी कि मेरे कटड़े की पूंछ अच्छी कि तेरी मूछ अच्छी। बोला मेरी मूछ अच्छी। बोले ये तो उसी दिन बता देता। बोला नहीं, उस दिन कैसे बता दूँ, मेरी ज़िंदगी बाकी थी और इस ज़िंदगी बाकी में क्या पता कब क्या हो जाता, इसलिए ये मूछ नहीं रहती ना।
आज इस दुनिया से मैं अपनी मूंछों को पाक साफ और पवित्र ले जा रहा हूँ। इसलिए तेरी कटड़े की पूंछ क्या अच्छी है, मेरी मूंछ अच्छी। हाँ, मेरी समझ में आ गई होगी बात ध्यान में कि क्यों होती है गिरावट। क्यों पूर्ण कभी नहीं होता। शास्त्रों में है कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही बच जाता है। मतलब वो कभी खंडित नहीं होता, उसका विसर्जन नहीं होता, वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण का बिखराव नहीं होता कभी भी, पूर्ण में गिरावट नहीं आती। पूर्ण जो है कभी नहीं होता इंसान। पूर्ण पूरी जिंदगी भर कोशिश करता है, कभी ना कभी क्या पता मन कब गिरा दे। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है सोचनी और कहनी भी नहीं चाहिए कि मैंने जो है कंट्रोल कर लिया या मैं बच गया इस चीज़ से। तो आपकी बात सच्ची है कि कितना भी कुछ करते करते फिर अब कहो कि क्यों आता है, अपने पूछी। देखो संग खराब कर दे, जैसे स्त्री की मैंने वो दी कि उसने गीत गाए, आदमी की वासना को जागृत कर दिया उसने। जिनका संगत इंसान की ऐसी हो जाए वो गिरावट करा देती है। खान पान आदमी का कई बार ऐसा होता है, वो गिरावट करा देता है। खान पान जो खाना भोजन बनाने वाले होते हैं उसके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होते, खराब होते हैं, खाने वाले के विचार गिरा देंगे। बुरे आदमियों का संग करने से, बुरी बात सुनने से इंसानों के विचारों की गिरावट आती है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों की आदमी को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, फिर बच जाता है। क्योंकि इंसान जैसों का संग करता है वैसा रंग उस पर चढ़ता है, जैसा खाता है वैसा उसका बनता है विचार, ख्याल, जीवन वैसा ही होता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।